नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। शहर हैदराबाद में माह मुहर्रमुल हराम और गणेश फेस्टिवल की एक साथ आमद के मौके पर बंदोबस्त के सिलसिले में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने आज अपने महकमे के बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स के साथ साथ दीगर कई महकमों के जिम्मेदारों का एक जायजा इजलास तलब किया और कई मामलात में सभी से तबादला ख्याल किया। हमारे मुल्क भारत के हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में ज़बरदस्त चमत्कारी अक्सरियत हासिल करने वाली बीजेपी पार्टी ने अपनी पहली मियाद में मुल्क में काले धन के नाम पर नोटबंदी लाकर इसे कहीं से भी नहीं निकाल पाई थी और अब दूसरी मियाद में आते ही आवाम को ट्रैफिक के सिलसिले में चालानात को 10 गुना ज़्यादा करके तोहफा दिया है। और इस बार तो रियासती हुकूमतों की तो बस ईद हो गई है। अभी शहर हैदराबाद के मलकपेट के महकमे ट्रैफिक पुलिस के लोगों ने टीवी टावर की सड़क पर ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों के नाम पर प्राइवेट और आरटीसी बसेस पर धड़ाधड़ चालानात करने के बाद इन्हें इंतबाह भी दिया है कि उसूल व ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों के तहत सभी को मजीद सख्ती का सामना करना पड़ेगा। तेलंगाना के रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने आज हैदराबाद के सनत नगर में वाक़े उनके ऑफिस में हुकूमत की कल्याण मंडपम स्कीम के 46 और शादी मुबारक के 36 चक्स इलाके की गरीब आवाम में तकसीम किए। इस मौके पर TRS के कई सीनियर लीडर्स और कारकुन भी वहां मौजूद थे। रियासती वजीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी ने नगर कर्नूल के MLA M जनार्दन रेड्डी के साथ आज वाटेम रिजर्वियर का दौरा करके वहां पर किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया, क्योंकि कल CM KCR वहां का दौरा करने वाले हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। तेलंगाना हुकूमत के TRS पार्टी लीडर्स B सुमन और S वेणुगोपाल ने आज एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के लोगों की हुकूमत पर लगातार तनकीदों की मजम्मत की और बतलाया कि यूनाइटेड नेशंस के साथ साथ मुल्क की बहुत सारे रियासतों के लीडर्स और ख़ुद बीजेपी के भी मरकजी लीडर्स ने CM KCR के तरक्की याफ्ता कामों की बहुत तारीफ़ें की थी, लेकिन ये तारीफ कांग्रेसी लीडर्स को हजम नहीं हो पाई है। तुम्मी देहाती के दौरे में तो इन लोगों की आंखें लाल पीली हो गईं, लेकिन फिर भी तनकीद करने से ये बाज नहीं आए। लिहाजा आवाम ने इनकी इन्हीं हरकतों की सज़ा देकर अपोजिशन में इन्हें बिठाया है, फिर भी ये कोई ख्याल नहीं कर रहे हैं।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट पूनम प्रभाकर ने गांधी भवन के एक प्रेस मीट में आज बतलाया कि हालिया दिनों में बीजेपी और टीआरएस में अजीब तरह की लड़ाइयां शुरू हो गई हैं, जिससे साबित हो गया कि रियासत में ज़बरदस्त गड़बड़ियां चल रही हैं। और अभी तो बंजारा हिल्स के टीआरएस लीडर्स घर में बैठकर किसानों के हालात पर तबसरा कर रहे हैं, जिससे मालूम हुआ कि ये लीडर्स अभी किस पोजीशन में हैं। हालांकि आबपाशी प्रोजेक्ट्स में टीआरएस हुकूमत ने खुल्लम खुल्ला बजट में बढ़ावा करते हुए कमीशन का सबूत दिया था, और तोहर तुमी दिहाटी के सिलसिले में तो खुद टीआरएस लीडर्स हरीश राव और विनोद कुमार अपना मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। कांग्रेस का लीडर्स टीआरएस जो महाराष्ट्र से एग्रीमेंट किया उसके जो अंतर भाग में है तमिलहट्टी प्रोजेक्ट बनने के लिए, वो प्रोजेक्ट में आज तक 1 रुपये भी खर्च नहीं किया। गवर्नमेंट को याद दिलाने के लिए कांग्रेस के लोग वहाँ गए, प्रोजेक्ट संदर्शन करें। वहाँ करे तो केटीआर और विनोद राव उसके ऊपर रिएक्ट करें। हम लोग किसान का खिलाफ है। किसान का अच्छा देख के हमको हमारा आंख लाल हो गए। उसको हम समझाना चाहते हैं, जो भी इस देश में इस स्टेट में प्रोजेक्ट बनाए तो कांग्रेस बनाया। कांग्रेस पार्टी का मतलब है डेफिनेशन किसान का हित है। किसान के लिए कोई काम किया तो कांग्रेस ने काम किया। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ, हर चीज़ के लिए इलाज जिंदा निस्बत नहीं है। ऐसा जैसा आपने कालेश्वरम दिखा रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ केटीआर साहब, आपका इस सिरसिला सेगमेंट में अपर मानेर तक 1 रुपये भी क्यों खर्च नहीं किया? और तमिलहट्टी प्रोजेक्ट के पास आपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट करके बेगमपेट एयरपोर्ट में घोड़ा भैंस वीस के साथ आपने जुलूस निकाला है। आज तक वहाँ 1 रुपये खर्च क्यों नहीं किया? ये जवाब देने के अलावा, हमारा बात को समझने के अलावा आपने बोल रहा हमने क्या टूरिज्म प्रोजेक्ट में गए। हम तो टूरिज्म आप जो हैदराबाद में बनाया स्काईओवर, हमको चढ़ने का मौका नहीं मिल रहा। फ्लाईओवर में हमको चढ़ने का मौका नहीं मिल रहा। और आपने आपका बाप बोला जैसा टैंक बंड में तैरने का मौका नहीं मिल रहा, पानी उतना साफ़ है, तो इसीलिए हम ये गए होंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, गवर्नमेंट के ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी, अभी वो तेलंगाना DSO कांग्रेस पार्टी बोले तो समझने की कोशिश करो, ये क्यों बोल रहे हैं, हम इसमें क्या साफ़ कर सकते हैं। मैं ये भी चैलेंज करता हूँ, और प्रोजेक्ट के बारे में ओपन डिबेट के लिए रेडी है तो हम कांग्रेस के लिए तरफ से रेडी है। डिबेट में आओ, कांग्रेस प्रोजेक्टों के बारे में क्या किया, आप लोग क्या गलत करें, हम ये सबूत साबित करेंगे। डिस्कशन के लिए रेडी आओ बोल के हम डिमांड कर रहे हैं। तेलंगाना की गवर्नर ESL नसीमम ने भारत की स्टार खिलाड़ी PV सिंधु के हालिया वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करके वापस लौटने पर आज इनकी तहनीती तकरीब में ये ऐलान जताया कि 2020 की ओलंपिक्स में भी ये ज़रूर गोल्ड मेडल हासिल करेंगी। राजभवन में हुई इस तकरीब में इन्होंने PV सिंधु को प्राइड ऑफ तेलंगाना और नेशंस प्राइड के तोहफे दिए और बतलाया कि 2016 में इस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल के साथ राजभवन में हाजिरी दी थी, और अब 2019 में गोल्ड मेडल के साथ ये यहाँ आई हैं, और आगे भी ऐसे ही कामयाबियों से वो हमकिनार ज़रूर होंगी। तेलंगाना के मौजूदा तालीमी निज़ाम में सभी जानिब लोगों को सिर्फ गड़बड़ियाँ ही गड़बड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। एक तो कॉलेजेस में ग्रेजुएशन के दाखिले को बड़ा ही अजीबोगरीब और अनोखा बना दिया गया है, जिससे कई तुलबा वक्त पर दाखिला लेने से महरूम रहे। दूसरी तरफ आज काकतिया मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के बाद हॉस्टल में दाखिल होने वाली कई लड़कियां आज अपने लगेज के साथ बाहर खड़ी नजर आईं और बतलाया कि वहां के हॉस्टल में रूम है ही नहीं, और प्रिंसिपल भी इस सिलसिले में खामोशी अख्तियार किए हुए है। वाज़ेह रहे कि हमारे मुल्क के मौजूदा माहौल में मेडिकल की तालीम में करोड़ों की हेर फेर चलती है, और सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद इंतज़ामिया का तुलबा के तई ये हाल है। अब बताइए, मुतल्लिका वज़ीर इटाला राजेंद्र से शिकायत करके क्या फ़ायदा हासिल किया जा सकता है? तेलंगाना के महेश्वरम हल्के की दल बदल TRS MLA सबिता इंदिरा रेड्डी ने आज बालापुर जोन के मीरपेट में 500 और 1000 KL के वाटर टैंक्स जो सिरला हिल्स, लेनिन नगर, फार्मर बाजार, बल्दिया हदूद में तामीर किए गए थे,
इनका इफ्तिताह किया। इस मौके पर साबिक़ा एमपी पी विक्रम रेड्डी, मीरपेट के जोनल कमिश्नर हरी और कई आला सतही लीडर्स भी वहां मौजूद थे। सबिता इंदिरा रेड्डी ने इस मौके पर बतलाया कि हुकूमत के मिशन भागीरथा के तहत सिर्फ महेश्वरम हल्के के लिए 105 करोड़ का बजट खर्चा किया गया और ये पहले हिस्से में 19 में से 16 टैंक्स मुकम्मल कर लिए गए, बाकी को दूसरे हिस्से में पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में फौरन साथ देने वालों का इन्होंने इस मौके पर शुक्रिया भी अदा किया। हमारी रियासत तेलंगाना के इलाके वेमुलवाड़ा में एक स्कूल बस के हादसे की खबर मिली है। वहां के राजन्ना सिरसिला जिले के बस डिपो के पास एक स्कूल बस के ड्राइवर ने बड़ी तेजी से अपनी बस को डिवाइडर से टकरा दिया, जिसमें सवार 2 मासूम तुलबा जाए हादसा पर ही हलाक हो गए और कई जख्मी भी हुए। जख्मियों को करीमनगर के सरकारी दवाखाना पहुंचाया गया। इतला मिलते ही रियासती वजीर ई राजेंद्र ने फौरन वहां के जिला कलेक्टर और एसपी से फोन पर राब्ता पैदा करते हुए जख्मी बच्चों को बेहतर तिब्बी इमदाद के अहकाम दिए। इस मौके पर जख्मी बच्चों के रिश्तेदारों ने ड्राइवर्स के खिलाफ में मुजाहिरा भी पेश किया। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। हैदराबाद के इलाके हबीबनगर के पुलिस इंस्पेक्टर पी शिवा चंद्रा ने आज इलाके के बहुत सारे कारोबारियों का एक जायज़ा इजलास तलब किया और गणेश फेस्टिवल के दौरान बंदोबस्त के तहत अपने अपने कारोबार को वक्त पर शुरू करने और बंद करने की तलकीन की, ताकि ट्रैफिक फ्लो को कंट्रोल किया जा सके। और ऐसा न करने वालों को इन्होंने केसेस बुक करने का इंतबाह भी दिया। तेलंगाना कांग्रेस के हल्के मलकाजगिरी के पार्लिमानी मेंबर ए रेवंत रेड्डी ने आज इद्दिया किया कि टीआरएस पार्टी और बीजेपी पार्टी लीडर्स के एक दूसरे पर इल्जामात की भरमार तो लोग अरसे से देखते आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये दोनों कितने मिले हुए हैं। हालिया दिनों में पावर के सिलसिले में सदर बीजेपी डॉक्टर के लक्ष्मण के हुकूमत पर 1000 करोड़ के इल्जामात में रियासती वजीर के ईश्वर और टीएस जनको के सीएमडी के सीबीआई इंक्वायरी के हवाले के बाद इन्होंने अवाम को हकीकत समझाई कि अभी हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने पावर सप्लाई के सिलसिले में गुजरात की एक कंपनी सब क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया, जो अपने जंगालूद मशीनरीज को लेकर आगे आ गई और 2017 तक बादादरी रीजन के सारे किसानों को बरक़ी सरबराह करने का यकीन भी दिलाया, जबकि इस कंपनी को 2012 में ही बैन कर दिया गया था। इसके अलावा भी सीएम केसीआर ने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अपने चाहने वालों को ही देकर एक अलग से तारीख बनाने की कोशिश में कामयाब भी रहे हैं। और तो और इन्होंने सीएम केसीआर से ये सवाल भी किया कि किसी सीनियर आईएएस ऑफिसर की जगह प्रभाकर राव को सीएमडी बनाना कहां तक सही है। अभी पैसों का लालच एक है, राजनीति का लालच दूसरा है। आज के तारीख में
आपको भी पता है, जब आरटीआई एक्ट आया स्पेशल फ्लाइट में जाके वोट डाले संतोष, जब ट्रिपल तलाक आया टीआरएस पार्टी जाके बीजेपी को मदद दिए, जब 370 आर्टिकल आया टीआरएस वाले पार्लियामेंट में नामा नागेश्वरराव जी ने इतना तारीफ करा जो बीजेपी वाले भी उतना तारीफ नहीं करे मोदी जी को, अमित शाह जी को। ये काला दिन नहीं है, क्रांतिकारी दिन है बोल के आवाज उठाए। मैं वही बात हमारे दोस्त अच्छा दोस्त को असद भाई को पूछा, भाई आप ठेकेदार लिए ना, ये वाले बीजेपी के साथ में नहीं जाएगा, मैं वादा दे रहा हूँ केसीआर साहब ने बीजेपी के खिलाफ लड़ेगा बोल के असद भाई ने वायदा किया था मुसलमान भाइयों को। फिर 3 जो इम्पोर्टेंट बिल राज्यसभा लोकसभा में आए तो जो कांग्रेस अपोज किए तो टीआरएस वाले जाके भारतीय जनता पार्टी गोद में बैठे। इसके बारे में सोचने का वक्त है, इसीलिए हम लोग आवाज उठा रहे। जो पॉलिटिकल एडवांटेज राज्यसभा में बीजेपी को मेंबर्स नहीं है, कम है, तो राज्यसभा में कोई भी बिल पास होना बोले तो टीआरएस का, राजनीति में टीआरएस का मदद जरूरी है। तो इसका हाथ पकड़ लेके, इसका जो चोरी कामा पकड़ लेके हाथ में ले लेके फाइल छुपा के इसको ब्लैकमेल कर रहा है। मतलब इसका पैसा लालूच है, उनका राजनीति का लालूच है, दोनों लालूची चल रहा। लोगों को भटकाने के लिए एक बहाना दिखा रहा है। नड्डा जी आके यहाँ पर बोलेगा कालेश्वरम में 40,000 करोड़ रुपए कमाए, लक्ष्मण जी बोलेगा 1000 of crores जनको में ट्रांसको में टीआरएस वाले कमाए। फिर उन लोग वापस बोल रहे सीबीआई डालो, हम जांच कराओ, हम देखेंगे। फिर कौन रोक रहा है? लक्ष्मण को, भारतीय जनता पार्टी को कौन रोक रहा है? टीआरएस वाले वही मांग रहे हैं सीबीआई जांच करो बोल के। जो अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी, हम लोग वही मांग रहा है। फिर बीजेपी को कौन रोक रहा है? वो बात तो लोगों को बोलना है ना। रोकने की वजह कहीं करप्शन तो नहीं है कि आप इंडियन फूड कंपनी को जो मंजूरी दी? अभी वो गुजरात का कंपनी है, अभी देखना है गुजरात में उसका नतीजा कहाँ है, कहाँ तक पहुंचा हुआ है। इंडिया बुल्स का हाथ कितना दूर कितना लंबा है हमको भी पता नहीं है। उसके लिए हम लोग सीबीआई जांच मांग रहा है। जो इंडिया बुल्स कंपनी गुजरात के है, जो गुजरात कंपनी का गुजरात से प्राइम मिनिस्टर है, गुजरात से होम मिनिस्टर है। इंडिया बुल्स का हाथ कितना लंबा है हमको पता नहीं, उसका हाथ कहाँ तक पहुंचा हुआ है, दिल्ली तक पहुंचा हुआ है और कहीं पहुंचा हुआ है हमको तो पता नहीं। इसीलिए हम लोग ये मांग रहे हैं कि ये इंडिया बुल्स कंपनी का जो ट्रांजैक्शन बीएचईएल और तेलंगाना सरकार के साथ साथ में जो हुआ है उसके ऊपर, और बीएचईएल को जो नॉमिनेशन पे काम दिया हुआ है उसके ऊपर हम लोग सीबीआई जांच या नहीं है तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जांच मांग रहा है कांग्रेस पार्टी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के मलकपेट के एमएलए अहमद बलाला ने आज अपने हल्के में पदयात्रा का एहतमाम किया। मूसरमबाग डिवीजन के इलाके हेगड़े हॉस्पिटल की गली, जोनी टेक्सटाइल और फिरदौस होटल के अक़ब वाले कई मकीनों से मुलाकातें करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए और उन्हें हल कर देने के लिए फ़ौरन अहकामात भी जारी कर दिए। इस मौके पर इलाके के कॉरपोरेटर अजीत रेड्डी, बरकी, बलदी और आबरसानी के जिम्मेदार ओहदेदारों के साथ कई इलाकों के मजलिसी सदर व मुतमदिन भी उनके साथ साथ रहे। अपनी पदयात्रा में दूसरी तरफ इस ग्रुप ने मूनलाइट स्कूल के इलाके और कदीम मलकपेट की सीबीआई कॉलोनी में तकमील पा जाने वाले तरक्की याफ्ता कामों का इफ्तिताह भी अंजाम दिया, जिसमें ओल मलकपेट के मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद शफी भी शरीक हुए। हैदराबाद के हल्के याकूतपुरा के मजलिसी एमएलए अहमद पाशा कादरी ने यूथ आइकॉन यासुर अरफात के हमरा जापान में मुनक़िदा कराटे चैंपियनशिप के गोल्ड मेडल हासिल करने वाले नौजवान की तहनीती तकरीब में आज शामिल होते हुए इनकी गुलपोशी की और सताइश की। तफसीलात के बमूजिब याकूतपुरा इलाके के ही साकिन नौजवान एम.ए. मलिक वल्द एम.ए. खादर ने जापान के कराटे मुकाबलों में हिस्सा लेकर हैदराबाद का नाम रोशन कर दिया था, जबकि इन मुकाबलों में सारे भारत से 25 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इस नौजवान के कोच मोहम्मद खालिद ने इस मौके पर बतलाया कि दिन रात मेहनत और जुस्तजू करते हुए एम.ए. मलिक ने ये मुकाम हासिल किया है और अपने शहर के साथ साथ सारे मुल्क का नाम भी रोशन हो गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम एम.ए. मलिक है और मैं जौहर स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मैं जौहर स्कूल का स्टूडेंट हूँ और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद अब्दुल कादिर है और मेरे दादा का नाम मोहम्मद बशीर हुसैन है
मेरे सर अयूब शाह और ये मेरे कराटे के मास्टर खालिद ख्वाजा। मैं जापान में वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए गया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसमें मेरे वालिद की, मेरे दादा की, मेरे प्रिंसिपल सर की, मेरे मास्टर की, इसमें मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, उसका बहुत सपोर्ट हुआ है। और मेरा जब भी मैं टूर्नामेंट को कोई जाता था तो मुझे पूरे बोलते थे आप मेडल मार के हो, हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब करे। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे प्रिंसिपल सर, मेरे मास्टर। सबसे टफ आपका कंपटीशन किसके साथ था, कौन से कंट्री वाले में? फाइट कौन सी टफ चली वो? मेरा जापान से था। कितनी देर रही फाइट आपकी? मेरी फ़ाइट 3 मिनट्स 40 सेकेंड। फाइनल फाइट? हाँ, जो फाइनल फाइट खालिद ख्वाजा है, मैं मलिक का कोच हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जापान में जो हमारे हाकोकाई कराटे वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2019 थी, वहाँ पर 12 से 15 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करे थे और अपने इंडिया से अलग अलग स्टेट से टोटल 28 फाइटर्स पार्टिसिपेट हुए थे जो इंडिया को रिप्रेजेंट करे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से सिर्फ एक ही मेडल आया, वो भी गोल्ड मेडल, और वो भी एम मलिक ने हासिल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। यहाँ पर हमारे जो ओल्ड सिटी से तेलंगाना स्टेट से याहूदपुर से जो अपना एक लड़का जो वहाँ से वर्ल्ड चैम्पियनशिप से गोल्ड मेडल मार के आए, उसके लिए हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ जो हमको सपोर्ट करे हैं। हमारे अयूब सर जो मलिक के प्रिंसिपल है जवाहर हाई स्कूल के, और मलिक के फादर जो खादर साहब जो हमेशा मलिक को बहुत सपोर्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी बहुत कोशिश है जो आज मलिक यहाँ पर ये स्टेज पर है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मलिक के लिए बहुत मेहनत करें और मलिक भी बहुत हार्ड वर्क करे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए हम लोग बहुत हार्ड वर्क करे हैं, बहुत ही मेहनत करे हैं। रात में 4 बजे 3 बजे से अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी टाइम मिल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह दिन में 2-2 3-3 मरतबा प्रैक्टिस करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मलिक ने भी हार नहीं मारी इंशाल्लाह। बहुत बड़ी बात अल्हम्दुलिल्लाह मलिक ने गोल्ड मेडल मारा है। Director Principal Jawahar High School Junior College feels proud on this movement. I know Master Malik is the student of Jawahar High School since nursery, and I've seen him always concentrating in the subject as well as in the game. Recently, as you know that he has won out of 28 fighters who were present there from the India, who were representing India. He has placed first and got gold medal in Japan. So that's a very great moment for us, for all of us, and for our school and management. His father, Mr. Khader, is continuously behind him, working hard and giving exposure for his son. And to my knowledge, I go back for the few moments like Malik lost his mother, great pressure on his shoulders and on his brain, and despite of this tragedy in the house, he brought gold medal and earned name and fame for Yakutpura. So I hope that inshallah in the coming years he desires to go to South Korea and different places, and I wish him and congratulate him on this occasion, that it's a very great moment, and may his mother's soul rest in peace. And I hope that the tragedy which he has, he will definitely come up to the India level, as he has achieved the gold medal right now. He may be winning the Olympic medal also. My prayers, my support, and the support from the management and the people of Yakutpura will always be with him. Ali Janab, Maulana Sayyid Ahmad Pasha Qadri Sahab, MLA Yakutpura, Yasir Arfat Sahab, Youth Icon, Yakutpura in charge, Mir Wajid Ali Khan Sahab, Corporator Rain Bazar, Murtuza Sahab, Corporator Chauni Nadia Ali Beg, has come from the AIM party and appreciated him for the excellence what he achieved as a gold medal in Japan. It's a very proud moment, I should say that, and he will definitely excel in the
coming games which will be conducted in Korea and the different places. हबीबनगर पुलिस के लोगों ने गणेश फेस्टिवल की आमद के मौके पर एहतियाती इकदामात के तहत इलाके के 6 नौजवानों को हिरासत में ले लिया है, जिनके नाम ये बतलाए गए। 30 साला अशफाक, 27 साला फैसल, 22 साला शेख अज्जू, 22 साला ही इरफान, 21 साला सुलेमान और 21 साला ही शेख सरफराज। इन सब को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश भी कर दिया गया। शहर के ज्वाइंट सीपी रमेश की सरकर्दगी में ईस्ट जोन पुलिस के होदेदारों ने सईदाबाद के इलाके सिंगारनी कॉलोनी में आज कार्डन सर्च अंजाम दिया। इस मौके पर पुलिस के कसीर स्टाफ ने सारे इलाके की नाकाबंदी करते हुए वहां से 30 गाड़ियां जब्त की और एक जगह से पुलिस को अल्कोहल की 30 गैर कानूनी बॉटल्स भी हाथ लगी। హైదరాబాద్ నగరంలోని సైదాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్న సింగరేణి ఆఫీసర్స్ కాలనీ దాని పక్కన ఉన్న స్లమ్ ఏరియాలో ఈరోజు సైదాబాద్ పోలీసులు మలక్పేట ఏసీపీ గారి ఆధ్వర్యంలో కార్డన్ అండ్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ చేయడం జరిగింది. ఇందుకు గాను 100 మంది పోలీసులు ఈ ఆపరేషన్లో పాల్గొన్నారు. 3 గంటలు జరిగిన ఈ ఆపరేషన్లో ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో జరిగే ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకోవడం, అట్లాగే ఇక్కడ జరుగుతున్న నేరాలు మోస్ట్లీ అర్ధరాత్రి పూట ఇక్కడ కొన్ని బెల్ట్ షాపులు ఉండడం మూలాన ఇక్కడికి మిగతా చోట్ల వైన్ షాపులు క్లోజ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడికి రావడము, దానికి సంబంధించి న్యూసెన్స్ జరగడము, ఎవరైనా లేడీస్ పోతున్నప్పుడు ఇటువంటి మద్యం సేవించిన వాళ్ళతో మిస్బిహేవ్ చేయడం, అటువంటి కొన్ని సంఘటనలు జరుగుతున్నాయని చెప్పేసి మన దృష్టికి వచ్చింది. నైట్ ఇక్కడంతా కూడా పకడ్బందీగా పోలీస్ చేయమని చెప్పేసి అందరికీ ఆదేశించడం జరిగింది. ఈరోజు ఈ సర్చ్ సందర్భంగా కొన్ని మద్యం సీసాలు ఒక చోట 30 మద్యం సీసాలు ఒక చోట ఒక బెల్ట్ షాప్ మీద దాడి అయిన, అట్లాగే సరైన డాక్యుమెంట్ లేని 30 వాహనాలు కూడా ఇక్కడ లభ్యమైన ఈ కార్డినెన్స్ సర్చ్లో వాటన్నిటిని కూడా వెరిఫై చేయడం జరుగుతుంది. తరచుగా ఇక్కడ చిన్నపిల్లలు మేము ఇక్కడ కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్ కూడా చేసినాం. ఒక అక్షయ విద్య అనే ఒక ఎన్జిఓ ద్వారా ఇక్కడ కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్లో కూడా మేము పాల్గొనడం జరిగింది. ఇక్కడ చిన్నపిల్లలందరూ కూడా బాగా ఇన్ఫార్మ్డ్గా ఉన్నారు. ఇక్కడ ఉన్న సెక్టర్ ఎస్ఐని, సెక్టర్ పీసీలందరినీ కూడా బాగా గుర్తుపడతారు. రాజేంద్ర అని ఇక్కడ సెక్టర్ ఎస్ఐ ఉన్నాడు, అతను అందరూ కూడా పిల్లలు ఇక్కడ బాగానే గుర్తుపడతారు. వాళ్ళ పిల్లలందరూ కూడా అదే కంప్లైంట్. వాళ్ళ పెద్దల్లో కొందరు ఈ మద్యం సేవిస్తున్నారు అతిగా అని చెప్పేసి వాళ్ళ కంప్లైంట్. ఫ్యామిలీస్తో కొంచెం గొడవలు పడడం, అటువంటివన్నీ చిన్న డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ లాంటివి కొన్ని వస్తూ ఉన్నాయి. వాటన్నిటికి సంబంధించి వీళ్ళందరూ చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న కొంత కమ్యూనిటీస్తో మలక్పేట ఏసీపీ గారి ఆధ్వర్యంలో రాబోయే వినాయక చవితి సందర్భంగా చేసుకోవాల్సిన ఏర్పాట్ల గురించి, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి వీరందరితో కూడా ఈ సందర్భంగా చర్చించడం జరిగింది. ఈ కార్డినెన్స్ సర్చ్లో పాల్గొన్న వాళ్ళందరినీ కూడా అభినందిస్తూ ఇక్కడ కమ్యూనిటీ వాళ్ళతో ఈరోజు మాట్లాడడం జరిగింది. ఇక్కడ సీసీటీవీలు కూడా సాటిస్ఫాక్టరీగానే ఉన్నాయి, ఇంకా ఎక్కడ కూడా గ్యాప్స్ లేవు. సో ఆ చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉన్నాయి, వాటన్నిటిని కూడా జిహెచ్ఎంసీ తర్వాత ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ వారి సహాయంతో పరిష్కరించాలని కోరుకుంటున్నాం. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।